क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। जय महाकाल। शिव। अनुभव। गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे राधे। गुड इवनिंग गणेश भाई। गॉड ब्लेस यू आर्यन। चलें जी, होमवर्क किया है? अरे काम की चीज की बात करो, होमवर्क किया है या नहीं किया ये बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सुखप्रीत, यस आई एम फाइन एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। चलो आ जाओ भाई, जल्दी से बता दो मुझे। ये वाला क्वेश्चन 73 कर लिया क्या आपने? आज इसमें जब स्टार्ट होगा हल्ला मचा दो जाके। हर जगह नया चैप्टर करेंगे स्टार्ट। मैं बढ़िया हूं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव कार्बोक्सी ग्रुप? मुझको लगता है एक तो सेकंड ही है, क्योंकि एक कार्बोलिक एसिड फिनॉल होता है, एक है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल फिनॉल फिनॉल, इसमें देखिए, इसमें COOH नहीं है, सेकंड में COOH नहीं है, थर्ड में भी COOH नहीं है। कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में तो SO3H होता है, पिक्रिक एसिड में भी नहीं है। नाम तो सुना ही होगा, ये NO2, ये NO2, ये NO2। स्क्वेरिक एसिड में भी नहीं है। देखो मगर बोर्ड पर, स्क्वेरिक एसिड में भी नहीं है। ठीक है, इन सब में इनका स्ट्रक्चर तो मैंने बना ही दिया। मैलेइक एसिड तो जानते ही हो। फ्यूमेरिक एसिड और मैलेइक एसिड में क्या अंतर है ये तुम समझोगे आइसोमेरिज्म में। ये आया आपका मैलिक एसिड, ये आया आपका टार्टरिक एसिड, ये आया आपका लैक्टिक एसिड, ये आया आपका पायरुविक एसिड, ये आया आपका सिट्रिक एसिड। देखो मगर बोर्ड पर। यस, आप रहोगे ना, एक बार प्रॉमिस कर दो। अरे हम तो हैं, हम कहां जाएंगे। अभी हमारी उम्र ही क्या है भाई, अभी हमारी उम्र ही क्या है। हम तो रहेंगे, और आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से काफी लंबा रहेंगे। श्रद्धा, शेयर करो, शेयर करो, शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम। हर्ष खच्चर बोल रहा है कि आपकी उम्र 50 साल है। सही आकलन नहीं लगा पाए बेटा। हाँ, 30-40 साल कम कर दिया तुमने। आओ बच्चों, तुम्हें बताएं। सैलिसिलिक एसिड, आई थिंक सैलिसिलिक एसिड सुना तो होगा तुम लोगों ने। सैलिसिलिक एसिड, OH, COOH। सिनेमिक एसिड, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
मेरे भाई मिल गया, फिर से मिल गया, बार ब्यूटेरिक एसिड। बार ब्यूटेरिक एसिड देखो मगर बोर्ड पर। मेरे भाई ये है आपका बारब्यूटेरिक एसिड, इसमें भी COOH नहीं होता। एस्कॉर्बिक एसिड, ये तो विटामिन सी है, इतनी बार बता चुका हूं आपको, इसमें भी COOH नहीं है। सारे बच्चे बोर्ड पर देखो। एस्पार्टिक एसिड में है, दो दो हैं शायद। एक बार एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर चेक कर लेना यार, है? एक कार्बन शायद बीच में और आता है। फिलहाल अगर हम बात करें, दो इधर नहीं है COOH, और तीन इधर, 3 2 5, और एक इधर, 6 आंसर आ गया। 6 आंसर आ गया, 6। कराऊंगा भैया AKD, सब कराऊंगा AKD, टेंशन नहीं लेना। आर्यन शेयर करो मैसेज। अगर आर्यन आप सही बोल रहे हैं तो माइट बी पॉसिबल कि इट इज द रीजन बिहाइंड ऑल द थिंग्स। दो कहां है? अच्छा, दो ही कार्बन है। हाँ प्रांजल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। होमवर्क एरोमेटिक लेफ्ट शेयर कर दो, करवा देता हूं। शेयर कर दो, करवा देता हूं। बेसिक स्ट्रेंथ के हमने कहां तक किए मेरे भाई? 13th का आंसर बड़ा सुंदर है, ये है 2 > 1 एंड ये भी है 2 > 1। मैं पहले 15th डिस्कस करूंगा, फिर बताऊंगा आपको कुछ और। मेरे भाई देखना, मौजा आ जाएगा, मौजा। एक H+ चला जा रहा था, मैंने कहा क्या हुआ H+, कहां जा रहे हो? कह रहा है सर जी ये नाइट्रोजन sp2 है। sp2 नाइट्रोजन के लोन पेयर की अगर आप पोजीशन देखें तो 120 डिग्री पर होंगे सारे। देखो 120 120, मर्सिडीज साइन, राइट। इसका लोन पेयर यहां, इसका लोन पेयर यहां, इसका लोन पेयर यहां, इसका लोन पेयर यहां। मुझको ऐसा लगता है कि लोन पेयर को देखकर ही आप बता सकते हैं थर्ड सबसे खराब बेस है। क्योंकि क्या 1 और 2 में H+ को एक ही जगह पर खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, इसी जगह पर, और यहां पर भी इसी जगह पर खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। अगर खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है तो मेरे भाई पहले दो जो हैं वो अच्छे बेस होंगे थर्ड से। ये मैंने H डाल दिया और कंजुगेट एसिड बना लिया N पर प्लस, ये कंजुगेट एसिड बना लिया, राइट। और मेरे भाई ये चिलेशन भी हो जाएगा, ये चिलेशन भी हो जाएगा। जबकि अगर आप यही बात अगर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, फर्स्ट में, तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें घूम सकती हैं, सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें घूम सकती हैं। तो मेरे भाई यहां रोटेशन होने से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी, और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी नहीं बन पाएगी तो मेरे भाई आप देख सकते हैं सबसे बढ़िया 2 प्रूफ हो गया है। 2 1 3, 2 1 3 क्लियर है? 2 1 3 पक्की बात। अब बताइए, इधर आते हैं, यहां मजेदार है। एक मजेदार चीज बताऊं आपको, बहुत मजेदार चीज। एमीन्स के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडा होता है। तुम कहां चले नाइट्रोजन भाई?
एमीन के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग फंडा होता है। वो फंडा ये है कि नाइट्रोजन अपनी बॉन्ड्स को लेके फ्लिप कर लेता है। फ्लिपिंग जानते हो? पूरा पलट जाता है भाई साहब, पूरा पलट जाता है। इसे बोलते हैं एमीन फ्लिपिंग, इसे बोलते हैं एमीन फ्लिपिंग। सारे लोग देखो बोर्ड पर। और ये प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है। जैसे आपको पता है कि आपको पता है एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहता है। तो उस चक्कर से मेरे भाई वैसा ही एक प्रक्रिया है। नाइट्रोजन है, कभी आपने छाता लेके बारिश में निकले हो? छाता लेके तेज हवा और बारिश में, तेज बारिश और हवा में वो ऐसे पलट जाता है, छाता ऐसा हो जाता है। इसीलिए अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, इसे अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो मेरे भाई यहां प्रॉब्लम क्या है, लोन पेयर एक जगह पर नहीं है, ये अलग तरीके से डिलोकलाइज हो रहा है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, घटिया बेस। ये है वीक बेस। क्या है भाई लोग? वीक बेस। दैट्स व्हाई 2 greater than 1। हाँ या ना? लेकिन ये फ्लिपिंग यहां नहीं हो सकती। सही बात है, ये फ्लिपिंग यहां नहीं हो सकती, क्योंकि आप देख सकते हैं ये तीनों नीचे आकर भाई साहब लाके ताला मार दिया गया यहां पे कि उठ ना पाए ये बॉन्ड, बिल्कुल ना उठ पाए। इस वजह से आप देख सकते हैं यहां पे ऐसा हुआ है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? बेसिक स्ट्रेंथ में कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। जवाब दोगे नहीं? हो गया हो गया हो गया ना मेरे ख्याल से। ये तो हो ही गया था, महा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या बात, क्या बात। ओहो यार, ये अभी अभी किया वही है ना? देखो 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 देखो, सेम क्वेश्चन। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ओ हो, ये गड़बड़ है, नाइट्रोजन गलत जगह लगा दिया मैंने। नाइट्रोजन गलत जगह लगा दिया, तो गलत हो जाएगा फिर। ये क्वेश्चन देखो, एन यहां लगाएं, अब सही है ना? आप लोग एक बार देख लेना, मैंने चेंज किया है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर नीचे आएगा, ये लोन पेयर इधर जाएगा। तो आई थिंक थर्ड सबसे खराब है। 2 1 3, यहां सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन हो सकता है। चलिए चलिए चलिए, रेजोनेंस एनर्जी पर चलते हैं। क्या आप में से कोई मुझे बताएगा रेजोनेंस एनर्जी क्या होनी चाहिए? क्या डेफिनेशन है? तानिस, लेक्चर 14 वाला होमवर्क शेयर कर दो। लेक्चर 14 वाला होमवर्क शेयर कर दो, ठीक है? एंड क्या कोई गेस करेगा कि रेजोनेंस एनर्जी क्या है, क्या चीज होती है? रेजोनेंस एनर्जी क्या है, क्या चीज होती है? कोई मुझे बताएगा क्या? हाँ, रेजोनेंस एनर्जी का होमवर्क था, करेंगे। बताओ जरा, बताओ। नहीं नहीं नहीं, आइए आइए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जब रेजोनेंस फिनोमेना ही रियल नहीं है तो देयर इज नथिंग लाइक रेजोनेंस एनर्जी। ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती किसी कंपाउंड में। किसी कंपाउंड की कोई एग्जैक्ट रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू होती नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए, मेरी बात सुनिए।
मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी एक्सेस। क्या तुम्हें रेजोनेंस में मर्डरर वाला एग्जांपल याद है? क्या तुम्हें रेजोनेंस में मर्डरर वाला एग्जांपल याद है? मर्डरर वाला एग्जांपल याद है? बताइए, क्या तुम्हें रेजोनेंस में मर्डरर वाला एग्जांपल याद है? आइए मैं आपको बताता हूं कि मान लेते हैं ये है वो मर्डरर जिसे हम हाइब्रिड मानते हैं। क्या आपको पता है कि सच्चाई में केवल हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है? सच्चाई में केवल हाइब्रिड होता है, केवल हाइब्रिड होता है, बाकी तो फर्जी स्ट्रक्चर होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है जिसने ज्यादा एक्सप्लेन किया, जिसने हाइब्रिड की प्रॉपर्टी को ज्यादा एक्सप्लेन किया, तो यह मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस, राइट? मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस, राइट? ध्यान से देखें, क्या है ये मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस? ये है मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग आरएस। अच्छा, और भी कई आरएस हो सकते हैं जो इतना कंट्रीब्यूट ना करते हो लेकिन करते हो, जैसे R1, R2, R3, R4। क्या तुम्हें पता है R1, R2, R3, R4 सब हाइपोथेटिकल है? R1, R2, R3, R4 सब हाइपोथेटिकल है। क्या यह आपको पता है कि R1, R2, R3, R4 सब हाइपोथेटिकल? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कैनोनिकल फॉर्म्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेंस एनर्जी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर के लिए नहीं बोली जाती, हमेशा हाइब्रिड के लिए बोली जाएगी। कि रेजोनेंस हाइब्रिड की रेजोनेंस एनर्जी क्या हो सकती है? तो मेरे भाई ख्वाबों ख्यालों वाली डेफिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। ये कहता है मेरे चाहे 2000 आरएस हो, चाहे 2000 आरएस हो, 2000 आरएस, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस, उसके एंड हाइब्रिड में जो डिफरेंस है, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। मतलब आप समझिए, हाइब्रिड मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग से भी जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी से ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, उसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। अब आप कहोगे मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस तो हाइपोथेटिकल था, तो रेजोनेंस एनर्जी, यस, दैट्स व्हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोस्ट स्टेबल then most contributing RS is known as resonance energy। तो लिखने के लिए है दोस्तों, एनर्जी ऑफ हाइब्रिड से एनर्जी ऑफ मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। ऑब्वियसली आप ये फॉर्मूला कभी लगा नहीं सकते मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस का एनर्जी कैसे निकालोगे? हाँ, ठीक है आयुष, ठीक है। फिर मैंने आपको कंपैरिजन के लिए कुछ बताया था पिछली क्लास में, और सुनो, रेजोनेंस एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड ओनली, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, सुन लो, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। रेजोनेंस एनर्जी इज यूजुअली shown with माइनस चार्ज, नेगेटिव साइन, चार्ज बोल रहा हूं मैं, नेगेटिव साइन। रेजोनेंस एनर्जी को यूजुअली हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब अगला पॉइंट आपको बहुत मजेदार लगेगा। रेजोनेंस एनर्जी
कैन बी एस्टिमेटेड, ध्यान से देखें, बाय डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस, ध्यान से देखेंगे। इसीलिए कई बुक में बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 36, कई में 32, कई में 33, कई में 30, अलग अलग। ये वैल्यूज अलग अलग प्रोसेस की वजह से देखने को मिलती हैं। कहीं किसी प्रोसेस से रेजोनेंस एनर्जी का आइडिया लगाया, कहीं किसी और से लगाया। इन जनरल 36 को हम बहुत ज्यादा कंसीडर कर लेते हैं क्वेश्चंस में। चलिए वन ऑफ द प्रोसेस मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक प्रोसेस, वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस में एक प्रोसेस है। रेजोनेंस एनर्जी कैन आल्सो बी एस्टिमेटेड बाय, सारे लोग देखो आ रहा है कुछ बढ़िया, बाय हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। तैयार हो ये सीखने के लिए? तैयार हो आप लोग ये सीखने के लिए? आओ, मजा आएगा भाई साहब। देखो किस तरीके से हम रेजोनेंस एनर्जी को एस्टिमेट करने वाले। सच बताओ, एक वाक्या सुनोगे क्या? एक वाक्या सुनोगे क्या? एक वाक्या सुनोगे क्या? बताओ, क्या एक वाक्या सुनोगे क्या? मेरे भाई, एक बंदा था, उसे एनर्जी की आवश्यकता थी। एक बंदा था, उसे एनर्जी की आवश्यकता थी। उसने जेब में डाला है हाइड्रोजन गैस H2 और लेके निकल पड़ा वो ऑर्गेनिक की मार्केट में। और उसकी मुलाकात हुई एक एल्कीन से। उसके मुलाकात हुई एल्कीन से, वो गया सीधा एल्कीन के पास जाकर उसने बोल दिया, आर यू रेडी? एल्कीन ने कहा व्हाट? उसने कहा यस, आर यू रेडी? उसने कहा फॉर व्हाट? उसने कहा फॉर हाइड्रोजिनेशन। मेरे भाई, कुछ होता उससे पहले ही H2 उस पाई बॉन्ड को तोड़कर उस पर ऐड हो गया। मेरे भाई, आप अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट में एक आप तोड़ते हैं पाई बॉन्ड, एक तोड़ते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जबकि राइट हैंड साइड में आप बनाते हैं दो दो, भाई साहब क्या बोला जाए, पिंक कलर, पता नहीं कौन सा कलर, हां, दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इसमें जो चेंज इन एनर्जी होता है वो मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं दोस्तों, 29 किलो कैलोरी पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है भाई साहब, इतनी एनर्जी लेके उस बंदे को मजा आ गया। 29 किलो कैलोरी तो होता है 28 पॉइंट समथिंग है, बट 29 कर दिया मैंने। अब उस बंदे की हिम्मत बढ़ गई भाई साहब, उस बंदे की हिम्मत बढ़ गई और अगले दिन उसने ज्यादा हाइड्रोजन अपनी जेब में रखा। हाइड्रोजन अपनी जेब में रखा और फिर निकल पड़ा। ध्यान से देखना। और इस बार अच्छा एक बात बताना, जैसे आप पेपर देने जाते हैं, जैसे आप पेपर देने जाते हैं तो क्या आपका दिमाग पहले मानता ना इतने नंबर तक आ जाएंगे टाइप में? वो होती है एक्सपेक्टेशन। वो क्या होती है? एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। और असलियत दो अलग चीजें हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, अलग भी हो सकती हैं। तो मेरे भाई अब जरा ध्यान से सुनना। अगले दिन जब वो गया तो उसकी नजर डाइन पर पड़ी। डाइन पीछे लगे रहा, क्या बात है, अब तो ये फंस गया। डाइन पर नजर पड़ गई। मेरे भाई ये डाइन, और सच बताना जैसे उसने डाइन को देखा होगा, क्या उससे दूर से ही, अभी कुछ बातचीत नहीं हुई, रिएक्शन हुई नहीं, मन ही मन देखा, कह रहा वाह क्या बात है, आज दो दो, कल तो एक ही थी, कल एक थी, 29 किलो कैलोरी लेकर गया था मैं घर, आज दो दो हैं, आज मैं लेकर जाऊंगा 29 का डबल। ये एक्सपेक्टेशन है। 58 किलो कैलोरी पर मोल, वो ऐसा सोच रहा है।
वो ऐसा सोच रहा है और फिर वो पहुंच गया। उसने उससे कहा आर यू रेडी? डाइन ने कहा क्या मतलब? उसने कहा आर यू रेडी फॉर हाइड्रोजिनेशन? मेरे भाई इधर भी आया एच, इधर भी आया एच। एच नहीं लिखो तब भी वहां एच ही रहता है, अगर मैं एच नहीं बनाऊं तब भी उसका मतलब वही है। मेरे भाई, मेरे भाई, और इस प्रोसेस में जब एनर्जी निकली इट वॉज वेरी क्लोज टू 58 किलो कैलोरी पर मोल। नाच रहा है, खुशी से झूम रहा है। सोचो ये तो मुंह मांगी, क्या बिन मांगी मुराद, मुंह मांगी नहीं, बिन मांगी मुराद, मतलब जो सोच रहा था वही हो गया। पीछे लगा रहा काश हम भी जो सोचते हैं वैसा हो जाए तो मजा सा आ जाए। होगा होगा भैया, बिल्कुल होगा, टेंशन नहीं लेने का। आइए, अब उस बंदे की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ रही थी, दिन ब दिन हिम्मत बढ़ रही थी। सारे देखो, अच्छा सच बताओ, क्या फर्स्ट में तुमने जो देखा क्या वो वही है जो तुम्हें दिख रहा है? ये बताइए, क्या फर्स्ट में जो तुमने देखा क्या ये वही है जो तुम्हें दिख रहा है? हाँ या ना? यस, यू आर राइट, वेरी गुड। आजा बताओ, क्या सेकंड में तुमने जो देखा क्या ये वही है जो दिख रहा है? जवाब है हां भाई हां। अब मुझे बताना थर्ड को। देखो, देखो थर्ड को और सोचो उसके असली वाले को। देखो थर्ड को और सोचो इसके असली वाले को। देखो थर्ड को और सोचो इसके असली वाले को। मेरे भाई आप देखो क्या होगा। वो बंदा इसके चक्कर में आ गया और जब उसकी निगाह इस पर पड़ी, मन में लड्डू फूटा कि 58 किलो कैलोरी फिर मिलेगा। उसको ऐसा लगा कि 58 फिर मिलेगा। मेरे भाई सुनना, जब ये गया इसने जाके बोला आर यू रेडी? इसने कहा फॉर व्हाट? इसने कहा फॉर हाइड्रोजनेशन। इसने कहा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसने कहा ऐसे कैसे इंटरेस्टेड नहीं? बहुत एक्सपीरियंस है एल्कीन को हाइड्रोजनेट करने का, एक मोनो एल्कीन डाइन को निपटा के आया हूं। थर्ड कह रहा है आसान ना होगा। कह रहा आसान काम अपने को पसंद भी नहीं है। इसने बोला आसान काम अपने को पसंद भी नहीं है। इसने, थर्ड ने बोला कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो शायद, आर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आर्म रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ये बंदा कह रहा देखो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ठीक है, बताओ कितने अमाउंट से स्टेबल हो, बताओ बताओ कितने अमाउंट से स्टेबल हो। कुछ ले दे के मामला सेट कर लेते हैं। क्या तुम मानते हो ये स्टेबल है? और स्टेबिलिटी की वजह रेजोनेंस ही है। और ये आसान नहीं होगा इस बंदे के लिए इस पे ऐड करना। तो मेरे भाई, मेरे भाई, ये जब रिएक्शन पूरी होती है ना और डेल्टा ऑब्जॉर्व देखा जाता है तो ये आता है 55 किलो कैलोरी पर मोल। कैन यू मेक ए गेस कि ये 3 किलो कैलोरी कहां गया? 58 का ख्वाब देखा था, 55 आया, तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि 3 किलो कैलोरी कहां गया? 3 किलो कैलोरी कहां गया? बोल दो तुम जरा। क्लियर है?
हाँ मेरे भाई, वो रिश्वत देने में गया, रिश्वत देने में। उसने कहा जिस अमाउंट से तुम स्टेबल हो उतना हम एनर्जी दे देते हैं। क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील आ रही है कि सर यही तो रेजोनेंस एनर्जी है, यही तो रेजोनेंस एनर्जी है। मतलब इसमें रेजोनेंस था, इसमें रेजोनेंस एनर्जी थी। इट वाज स्टेबलाइज्ड बाय 3 किलो कैलोरी पर मोल। ये बंदा जब आया इसे रिड्यूस करने तो इसे इतनी एनर्जी से देकर इसके मामले को लूज करना पड़ा, और फिर करके लूज मामला वो उसे कर गया यूज। हाँ या ना? सच बताना जी, बताना। यहां 3 किलो कैलोरी जो है, ये डिफरेंस कुछ और नहीं, रेजोनेंस एनर्जी है। मेरे भाई क्या ऊपर वाले में रेजोनेंस एनर्जी 0 दिख रही है? अरे वो तो होना ही था। जब रेजोनेंस ही नहीं है तो काहे की रेजोनेंस एनर्जी भाई? जब रेजोनेंस ही नहीं है तो काहे की रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी का एक फॉर्मूला यहां अभी हमने समझा कि रेजोनेंस एनर्जी जो है वो हो जाती है डेल्टा एच एक्सपेक्टेड एंड डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड का डिफरेंस। डेल्टा एच एक्सपेक्टेड एंड डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड का देगा अपने डेल्टा एच ऑब्जर्व्ड। मेरे भाई इस बंदे ने अगले दिन किससे पंगा लिया, देखना चाहते हो? अगले दिन किससे पंगा लिया? अरे ना भाई साहब, नहीं लो पंगा, कोई समझाओ इसे। लेकिन इसके मन में लड्डू फूटा। क्या एक्सपेक्टेशन होगी? 3-3 है, 3-3, 87 लेकर जाऊंगा घर। एक पे 29, 3 पर 87, 3 पर 87। यस तन्मय, यू आर राइट। ये पहुंच गया, इसने बेंजिन से कहा आर यू रेडी? बेंजिन ने हाँ ना कुछ बोला ही नहीं, बेंजिन चल रहा है। इसने उससे कहा हाँ तुमसे बात कर रहे, आर यू रेडी? बेंजीन घुमा, उसने कहा यस आई एम रेडी, और हाथ उठा के ऐसा झापड़ मारा इसके, भागे यहां से। हाँ या ना? और मुंह पे दरवाजा बंद कर लिया। जबकि ये बोल रहा है कि भैया इसके दिमाग में क्या था, देखो 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में थी तो 3 किलो कैलोरी रिश्वत देनी पड़ी। यहां 3 डबल बॉन्ड है तो 3 की जगह 5, 6, 7 में मामला सेट हो जाना चाहिए। भाई देखो 2 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो 3 किलो कैलोरी की रिश्वत देनी पड़ी। यहां 3 डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है तो उसने कहा 3 की जगह 5, 6 में हो जाना चाहिए मामला। इसने उसको गेट बंद कर रहा है, इसने बोल दिया अरे 5 किलो कैलोरी ले लेना, ऐसी भी क्या नाराजगी है? बेंजीन ने बोला चल निकल, हाँ या ना? मेरे भाई इससे बुरा लगा, लेकिन इसने इसे अपना ईगो इश्यू बना लिया। इसने तुरंत मुझे फोन लगाया और कह रहा है सर आज मामला जो है गड़बड़ हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा 6 की रिंग है, हाइड्रोजनेशन के लिए तैयार नहीं हो रही। मैंने कहा अच्छा फिर? मैंने कहा स्टेबल होगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस एनर्जी के बराबर रिश्वत देनी पड़ेगी। उसने कहा सर 5 से 6 किलो कैलोरी तो मैं ही बोल गया। मैंने कहा 1 मिनट, 5 से 6 किलो कैलोरी पर मामला बना नहीं? उसने कहा नहीं। मैंने कहा शकल तो बताओ कैसी है उसकी? कह रहा 6 की रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड दिख रही अल्टरनेट। मैंने कहा बे गधे, ये बेंजीन है और ये केवल कंजुगेटेड नहीं है, ये एरोमेटिक भी है। मैंने कहा ये सौदा महंगा पड़ेगा। कह रहा अब सस्ता महंगा दूर की बात हो गई है। मैंने कहा कितना बोल दिए हो? कहता 6 किलो कैलोरी। मैंने कहा चलो एक काम करो, इसे 5 गुना बढ़ा कर देखो, शायद मामला बन जाए। मेरे भाई ये कह रहा है ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैंने कहा अभी डायलॉग मार रहे थे कि सस्ता महंगा कुछ नहीं, अब महंगा लग रहा है। मेरे भाई आप समझिए एरोमेटिक होने की वजह से ये स्टेबल नहीं, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े होके कह रहा है अच्छा चलो तुम भी क्या याद रखोगे? 30 किलो कैलोरी। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। इसने कहा 32, 33, 34। गेट खुल गया भाई साहब, गेट खुल गया। अब इंजन मुस्कुराते हुए उसने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, तुम भी क्या याद करोगे, 36 पर डन करते हैं। मेरे भाई ये ऑब्जर्व्ड एनर्जी एक्चुअली हमें मिलती है 51 किलो कैलोरी पर मोल। 51 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा तुम्हें लगता वाकई ऐसी बातचीत हुई होगी? नहीं, दरअसल गधे हमें डेटा मिलता है, डेटा से हम ये सारी कहानी समझते हैं बेटा।
सोचा था उसने 87, आ गया है 51। ओ भाई साहब, 36 की एनर्जी कहां गई? 36 की एनर्जी कहां गई? बताओ, जल्दी बताओ, कहां गई 36 किलो कैलोरी की एनर्जी? आप देख पा रहे हैं, और इसी की रेजोनेंस एनर्जी में ही तो गई होगी। तो मेरे भाई, इट इज वन ऑफ द मेथड बाय विच वी कैन फाइंड आउट, वी कैन एस्टिमेटेड रेजोनेंस एनर्जी। एंड 4 के बाद मैं ये नंबर कर दूंगा चेंज, ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8। 8 के बाद अरे इधर भी करना पड़ेगा चेंज, 9, 10, 11, 12। सारे लोग देखो, मेरे भाई यहां देखिए जरा, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या लिखा तुम लोगों ने? 5th का आंसर लिखा, बताओ। इसका आंसर 2 > 1 आया होगा। हायर नंबर ऑफ आरएस, इसके आरएस आएंगे 5, उसका आएगा 2। मेरे ख्याल से इसका भी 2 > 1 लिखा होगा आपने, 5 और 2। लेकिन कोई 7th का बता सकता है क्या? 1 > 2, 1 > 2, क्योंकि फर्स्ट में आरएस जो हैं वो तो 2 ही आएंगे, 2 आरएस, लेकिन एक बार 1 टाइम्स ओ पर नेगेटिव होगा। एंड यहां 5 आरएस हैं, लेकिन ये पांचों में कार्बन पर माइनस है, दैट्स व्हाई इट डजंट हैव गुड वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। हटाएं भैया, हटाएं। एंड ये आ गया 2 > 1। क्या आपको पता है ये क्रॉस कंजुगेशन है, एंड क्रॉस कंजुगेशन में अच्छा रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, एंड ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। रीजन जरूर लिखना, रीजन जरूर लिखना। एक्सटेंडेड रेजोनेंस 1 > 2, क्योंकि आपको शायद याद हो कि यहां रेजोनेंस बढ़िया होगा 2p 2p, और यहां रेजोनेंस बढ़िया नहीं होगा 2p 3p। अरे सार्थक आज स्टार्ट हो जाएगा, काय छाती पीट रहे नालायक। मेरे भाई 10th का आंसर है 1 > 2। सॉरी, क्या आप देख रहे हो यहां भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 6p ऑर्बिटल, जबकि यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 5p ऑर्बिटल। बताओ ज्यादा अच्छा रेजोनेंस कहां होगा? ज्यादा रेजोनेंस कहां होगा? हमारे बीच में गर्व नाम का गधा है, टॉप टू बॉटम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहा है, जबकि मैंने बोला था टॉप टू बॉटम साइज देखने का है। तन्मय कह रहा है एनर्जी से रेजोनेंस क्यों टूट जाता है? अबे गधे, मतलब यू आर सप्लाइंग एनर्जी, हीट, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो चीजें टूट ही जाएंगी। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज ए काइंड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स। 2p ऑर्बिटल के बीच में इंट्रैक्शन ही तो रेजोनेंस प्रक्रिया में होता है। 11th बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसका आंसर है 3, 1, 2। ये पायरोल है, अगर आप जानते हैं, ये फ्यूरन है, और ये थायोफीन है। मेरे भाई आपको जानकर अच्छा लगेगा, 3rd इसलिए आगे आया है क्योंकि ये पी पाई रेजोनेंस भी कर सकता है, एंड पी डी पाई रेजोनेंस भी कर सकता है। मतलब ये देकर भी आरएस बना सकता है, और ये लेकर भी, सल्फर में डी ऑर्बिटल खाली होता है, ये लेकर भी आरएस बना सकता है, जबकि 1 और 2 केवल पी पाए करेंगे। लेकिन क्या आप मानते हो कि नाइट्रोजन बेहतर इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकता है? इसके आरएस बनाओगे तो N पर प्लस आएगा, और इसके आरएस बनाओगे तो O पर प्लस आएगा, एंड आई थिंक N पर प्लस वाला रिलेटिवली बेटर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बात बहुत पहले की नहीं है।
क्या तुम्हें याद है हमने इसके आरएस बनाए थे? इसका आया था 5, इसके आए थे 4, इसके आए थे 3 आरएस, इसके आए थे 2 आरएस, इसके आए थे 2 आरएस। यस, यू आर राइट समर। ओके, सो आज हम बस इसके कुछ क्वेश्चंस देंगे, बॉन्ड लेंथ बस, और आइसोमेरिज्म स्टार्ट 5-7 मिनट में स्टार्ट कर लेंगे। लीजिए लीजिए लीजिए, ये क्वेश्चंस घर से कर लीजिएगा भाई, नाराज मत हो यार। NMe2, NO2, NMe2, NO2, ये आया NMe2। बहुत आसान है, आपको वही निकालना है, रेजोनेंस एनर्जी। मेरे भाई सच बताना, क्या तुम ये मानते हो कि रेजोनेंस एनर्जी दो डिफरेंट कंपाउंड के बीच में कंपेयर होनी चाहिए? देखो मगर बोर्ड पर, बिल्कुल ऐसी बातें मत करिए कि आप डैश जान पड़े। चलो मुझे बताओ 15वें का आंसर, 15th का आंसर बताइए, बताइए जरा 15th का आंसर बताइए। बताइए बताइए। बहुत सिंपल है दोस्त, आंसर है 2 > 1। ये एक्सटेंडेड है, ये क्रॉस कंजुगेटेड वाला आइसोमेरिक कंपाउंड है। 16th बता दो, चलो 16th बता दो, 16th। मुझको ऐसा लगता है फिर कहानी 2 > 1 पर आ जाएगी, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस। मेरे भाई 2 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है आपने, क्या आप ट्राई करेंगे? क्या ट्राई 17th का सही जवाब देने का? क्या आप हैट्रिक लगा पाएंगे? क्या आप हैट्रिक लगा पाएंगे क्या? ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। ये एक बड़ा क्वेश्चन होगा। ओके ओके, कौन गधा एरोमेटिक बता रहा है? नहीं आता तुम्हें प्रांजल, एरोमेटिक भी नहीं आता। वेल डन साहिल, वेल डन साहिल। खच्चरों नालायकों, इसका आंसर सेम होगा, इसका आंसर सेम होगा, सेम। तुम लोग अभी तक ये नहीं सीख पाए क्या कि रेजोनेंस एनर्जी दो डिफरेंट कंपाउंड में काउंट होती है? क्या ये दोनों कंपाउंड अलग है या नहीं? सॉरी, क्या ये दोनों कंपाउंड अलग हैं या नहीं? क्या ये अलग हैं या नहीं? लेकिन गधे,
ये अलग नहीं है। इसका जो हाइब्रिड है, इसका भी वही हाइब्रिड है। इसका जो हाइब्रिड है, इसका भी वही हाइब्रिड है। ये तो ऐसा हो गया कि तुम एक ही आदमी के दो बच्चे पकड़ के ले आए हो और कनपटी पे पिस्टल रख के पूछ रहे, बता तेरे पिताजी कितना रुपया कमाते हैं, और इससे पूछ रहे, बता तेरे पिताजी कितने रुपया कमाते हैं। मेरे भाई, अगर सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में कंसीडर किया जाए तो ये सेम ही अमाउंट तो बोलेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेजोनेंस एनर्जी दो डिफरेंट कंपाउंड में कंपेयर की जाती है। रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड मींस वो कंपाउंड अपने मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग आरएस से कितने ज्यादा स्टेबल हैं, कितने ज्यादा स्टेबल हैं। अभी अभी तो चालू हुआ है दोस्त। मेरे भाई ये है, देखिए, ये है एसिड, ये है सॉल्ट। 20th बात यूं चालू हुई है कि अब आपको ध्यान से देखना होगा। कर लोगे यार, क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन बनाने में क्या है। चलो जी, चलो जी। ये है डबल बॉन्ड, ये है NMe2, ये है डबल बॉन्ड ओ, ये इधर। एंड क्या कहें हम, Me2N, डबल बॉन्ड ओ, डबल। मजा नहीं आया, ना ना ना, मजा नहीं आया दोस्त। हैं, इसको हटाते हैं। ये लो, डबल बॉन्ड NH। वेल डन। इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है रेजोनेंस एनर्जी। यहां यार एक दो क्वेश्चन हम ऐसे भी ये इनऑर्गेनिक में भी कराए जाते हैं आपको। लुक एट दिस, लुक एट दिस, सारे लोग देखें। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 हेक्सीन is 28.6 kilocalorie per mole. Numerical type question. On introducing one new double bond, one new pi bond, right? Heat of hydrogenation obtained is minus 53.5 kilocalorie per mole. New compound is, मेरे भाई क्वेश्चन पढ़ो सारे, एक बार पढ़ो। क्या आपने पढ़ लिया? हेक्सा 1,2-diene, हेक्सा 1,5-diene, हेक्सा 2,4-diene, हेक्सा 1,3-diene। पहले से एक डबल थी, एक और पाई बॉन्ड डाल दिया, एक और पाई बॉन्ड डाल दिया, और नए कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतना था।
तो पता करना है कि वो कंपाउंड है तो है क्या। मेरे भाई ऐसा ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ध्यान से सुनेंगे, फॉर साइक्लोहेप्टा 1,3-डाइन एंड साइक्लोहेप्टा 1,3,5-ट्राइन इज एक्स एंड वाई किलो कैलोरी पर मोल। बहुत टुच्चे क्वेश्चन है, बहुत टुच्चे क्वेश्चन। एक्स एंड वाई किलो कैलोरी पर मोल। फाइंड रेजोनेंस एनर्जी ऑफ साइक्लोहेप्टा 1,3,5-ट्राइन। ऐसे कई हल्के फुल्के क्वेश्चन बना के आपको दे दिए जाएंगे। थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, 1,4 है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं ऑप्शंस दे दूं, x माइनस वाई, 3x/2 माइनस वाई, सी है 3y/2 माइनस एक्स, ये आपका 3x माइनस 3y/2 एंड none ऑफ दिस। बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, तो ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं। नहीं सार्थक, आइसोमेरिज्म में जीओसी नहीं लगेगा। सुन लो सारे कान खोल के। मेरे भाई एक बहुत कॉमन सेंस का टॉपिक है, वो है बॉन्ड लेंथ। सारे लोग देखना, टॉपिक इतने सारे बनाए जा सकते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, टॉपिक इतने सारे बनाए जा सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी, समझ रहे हैं? अगर आप देखो तो ये सब एक ही चीज की बात करते हैं। सारे लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगले 60 सेकंड में ये सब निकालना तुम्हें आ जाएगा। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो प्लीज आपको ये देखना है, ध्यान से सुने, कि आप जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ निकाल रहे हैं वो शुरुआत में सिंगल है या डबल है। समझ रहे हैं आप? अब मजेदार बात यह है कि ये दोनों चीजें वैलिड होती हैं। बहुत आराम से देखना, एक क्वेश्चन का गेम है बस, उसके बाद सब तुम्हारे लिए हवा हो जाएगा। सोचो, अगर तुमने देखा कि जो डबल बॉन्ड, आई मीन जो बॉन्ड है जिसकी तुम्हें बॉन्ड लेंथ निकालनी है, अगर तुमने देखा कि वो इनिशियली डबल है, इनिशियली डबल बॉन्ड है, सारे लोग देखो, अगर वो इनिशियली डबल बॉन्ड है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना उस डबल में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। एंड सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अगर डबल बॉन्ड इनिशियली डबल बॉन्ड था तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। लेकिन पीछे वाले अगर इनिशियली वो सिंगल बॉन्ड है, अगर वो शुरू से ही सिंगल है, समझो पीछे लगा रहा, यही तो नहीं देख पाते कि शुरुआत में सिंगल है या डबल है, मामला वहीं फंस जाता है। देखो दिख जाता आसानी से। अगर वो शुरू में ही सिंगल है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस का हिस्सा बनेगा उतना वहां डबल कैरेक्टर आएगा। एंड डबल कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी।
So higher the extent of resonance in case of initially single bond length घट जाएगी। क्या आपको पता है कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो मेरे भाई सिंगल कैरेक्टर आता है। तो भाई साहब साफ साफ बताओ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी एंड बॉन्ड एनर्जी भी घटेगी। क्या आप आराम से कर लेंगे? आप लोग को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ, एक क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। आओ आओ, एक क्वेश्चन करके खुशियां मनाएं सारे। देखो ये है आपको, हटो हटो हटो, चलो निकल लो। एन, ध्यान से देखेंगे। एन देखा क्या आपने? एन एन आपको ये बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। टीचर कह रहा है ये हम बताएंगे, सारी सेम है। अब क्वेश्चन तो पूरा लिखने दो। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हमें देखनी है। ओ बच्चों तुम्हें बताएं, क्या तुम देख रहे हो? चलिए जी, पीछे वाले मौका अच्छा है, बता दो ये शुरू में सिंगल है या डबल? जो तुम्हें देखनी है बॉन्ड, वो तुम्हें कैसी दिख रही है? जो बॉन्ड जहां ये ग्रीन कलर का तीर चल रहा है, क्या आपने देखा कि ये बॉन्ड इनिशियली सिंगल है? दिख रही है। तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना डबल कैरेक्टर आने लगेगा दोस्त। और डबल कैरेक्टर आने लगेगा तो बॉन्ड छोटी हो जाएगी। अरे पहले वाली प्योर सिंगल है भाई, पहले वाली प्योर सिंगल है, रेजोनेंस का नामो निशान नहीं है भाई साहब। क्या आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जान चुके हैं? साथ में बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी का भी ऑर्डर आ जाएगा। देखो मगर बोर्ड पर बॉन्ड लेंथ, क्या आप मामला समझ गए हैं? क्या आप मामला समझ गए हैं क्या मेरे भाई? अब मैं एक और प्रश्न पूछता हूं। अगर मैं इस बॉन्ड को की लेंथ को एक्स, वाई, जेड एंड डब्ल्यू, अरे यार ये तो हटाओ, ये तो सिंगल ही थी ना, हटाओ। चलो अगले क्वेश्चन में कर लेंगे। आओ, क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं। आपको दिखे कुछ भी बताना, हाइब्रिड में एक्स एंड वाई कंपेयर करना है भाई साहब। मतलब आपको दिखे कुछ भी, एक्स, वाई, जेड, आपको हाइब्रिड सोच के ही आंसर देना। एक्स, वाई। पांचवा, कार्बोनेट सुना है कभी? ये सब इनऑर्गेनिक में करे हैं तुमने यार। देखो मगर बोर्ड पर
ज्यादा क्वेश्चन में देता नहीं, ये सब आपको पता है। ये सारे वो कंपाउंड हैं जो आपने पहले कभी ना कभी बनाए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, इन कंपाउंड्स के हाइब्रिड को लेकर जवाब देना है। देखो यार, क्वेश्चन की कमी नहीं होती अपने पास, क्वेश्चन भरपूर मात्रा में है दोस्त। आप इसलिए कॉन्सेप्ट जो है ना, चलो एक क्वेश्चन आप लोग बता दो। वो क्वेश्चन है 16th। वो क्वेश्चन है 16th। ये लेंथ है x और ये लेंथ है y। x एंड y बता दो। x एंड y बता दे भाई। क्या हुआ? 16th में x एंड y बता दो। हाँ, कुछ गधे कह रहे इक्वल। भाई साहब, तुम भी चुनिंदा क्वालिटी के हो। हम कर रहे हैं बॉन्ड लेंथ ना। सॉरी। कुछ बढ़िया सा पूछूं आपसे। एक तो मुझे ये बता देना कि ये लेंथ है x y, ठीक है, z w। एक तो ये बता देना, x y z w में ही बताना। फिर ये पिंक वाले में बताना p q r s, इनमें बताना। फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन का कोई और छोड़, मैं बहुत क्वेश्चन लिख सकता हूं, इतने की सोचते रह जाओगे लेकिन पता नहीं कर पाओगे कि क्या किया जाए, क्यों किया जाए और आखिर कैसे किया जाए। ये है बॉन्ड P, ये है Q, ये है R, ये है S, PQRS, ये है T और ये है U। यस, AKD, यू आर राइट। एंड मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सच्ची बताऊं ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन आपसे और भी कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चन आपसे और भी कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। जैसे मुझे बताओ, ये पहला प्रश्न है, ठीक है, और आपसे बोला गया कि भाई सारे लोग देखिए कि यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है,
1, यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 2 और यहां कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 3। सारे देखो पहले। और बोला गया है कि इन बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी बताओ, ऑर्डर बताओ। 1 वाला CH, 2 वाला CH एंड 3 वाला CH, राइट। इसकी बॉन्ड की एनर्जी बताओ। आया बताओ, जिस बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिस बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, वो बॉन्ड जल्दी टूटेगी या आसानी से टूटेगी या बहुत दिक्कत में टूटेगी, बहुत टफ होगा उसे तोड़ना। जल्दी बोलो, जल्दी। जो जो बता दो। हार्ड होगा, हार्ड। वेरी गुड। क्या आपको पता है बॉन्ड एनर्जी हमेशा रेडिकल से चेक होती है? तो मेरे भाई, क्या आप बॉन्ड एनर्जी समझ गए हैं? ये 1 स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल है। जो रेडिकल आसानी से बन जाएगा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और जो आसानी से नहीं बनेगा, बहुत अनस्टेबल होगा, वो आसानी से नहीं बनेगा। जितना अनस्टेबल रेडिकल, उतनी बनाने में तुम्हारी हालत खराब हो गई होगी। जस्ट रुके। क्या सबसे स्टेबल रेडिकल सेकंड है, फिर आपका थर्ड है, फिर फर्स्ट है? तो क्या सेकंड आसानी से बन गया होगा? यस। तो बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर में 1 बहुत अनस्टेबल है। इसे बनाने में तुम्हारी हालत खराब हो गई होगी भाई साहब, इसे बनाने में तुम्हारी हालत हो गई होगी खराब। तो जवाब है 1 3 2 2 बन गया होगा जल्दी से, जरा सी एनर्जी पर। ये बॉन्ड एनर्जी बस बहुत सिंपल है। जहां की बॉन्ड की एनर्जी निकालनी है, उधर जाकर रेडिकल बनाने का, ठीक है। चुपचाप दबे पांव जाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। यस। एंड उसका उल्टा ऑर्डर हम बॉन्ड एनर्जी का लगाएंगे। ये प्रश्न जैसा बताया गया है वैसे ही करेंगे। जहां जहां नंबर लिख दिए जाए ना, वहां के आपको बॉन्ड CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी, ठीक है। वहां के CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी, 4 और ये 5। CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी। मत करो बात। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। इन जगहों के CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। कसम से मुझे एक बात बताओ कि क्या हमारी कॉपी पे कहीं भी हेडिंग है हीट ऑफ कंबसन? सारे बोलो। कहीं भी हेडिंग है हीट ऑफ कंबसन? है? बताइए। बताइए, हीट ऑफ कंबसन की हेडिंग है? वेरी गुड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ऐसे ही होता है। कुछ बच्चे आके मुझसे कहते हैं सर हम इसे H2O क्यों नहीं लिख सकते? तो मैं बस बोलता हूं चलनी, हाँ या ना, बस इतना ही बोलना पड़ता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और आश्चर्य की बात है ये हेडिंग मैंने अभी डाली है, और क्या आज हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपको करा दिया है या नहीं? क्या रेजोनेंस एनर्जी के दौरान हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तुम सीख गए हो या नहीं? एंथैल्पी चेंज when 1 mole of any compound is completely reduced or hydrogenated, reduced या better to say hydrogenated, ये है C अभी पढ़ा तो था भाई। और हमने आपको बताया था कि एक वैल्यू हमें पता है 29 किलो कैलोरी तक हमें देखने को मिलती है। मेरे भाई कुछ चीजें यहां पर हैं,
ध्यान से सुनना, हेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कई सारे लोग लिखते हैं, पहले आपको देखना है पाई बॉन्ड कितनी है, राइट। एक पाई बॉन्ड तो 29, दो पाई बॉन्ड तो 57, राइट। पीछे वाला कह रहा ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई एरोमेटिक ना हो जाए, नहीं तो बिजनेस घाटे में चला जाएगा। यस, यू आर राइट। मैं लिख रहा हूं व्हेन ऑल और नन इज एरोमेटिक। सारे लोग इसका मतलब समझो, ये फंडा काम कब करेगा? जब दिए हुए सारे एरोमेटिक हो या दिया हुआ कोई भी एरोमेटिक ना हो। समझ रहे हैं? तभी ये फंडा लगेगा नंबर ऑफ पाई। और अगर पाई बॉन्ड सेम हो गए तो भैया फिर वही फंडा पुराना वाला, वो देखेगा तुम कितने स्टेबल हो, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी रिश्वत लेगा। और क्या आप समझ गए हैं? क्या आप समझ गए हैं? जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी, रिश्वत हमको देनी पड़ेगी उतनी ज्यादा, क्योंकि उसकी टाइटली पैक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमको करना होगा लूज, फिर हम करेंगे हाइड्रोजनेशन में उसको यूज। याद रखें, ये सीक्वेंस में ही लगेगा फॉर्मूला, सीक्वेंस में लगेगा फॉर्मूला। लाइक पहले पाई बॉन्ड ही देखना है। याद रखें, अगर कुछ कंपाउंड एरोमेटिक हैं और कुछ नहीं है, सो इट इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू ऑल टू फाइंड आउट। पता ही नहीं कर सकते, एक्चुअली डेटा हो जाता है फिर बेटा। कुछ क्वेश्चन अब की तरफ मैं उछालता हूं। जैसे ये देखिए, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एरोमेटिक नहीं है। बताइए कर लेंगे या नहीं? आसान है भाई। मत करो बात ऐसी कि दुनिया करना चाहे तुम्हारी ऐसी की तैसी। बहुत सिंपल है भाई, टेंशन नहीं लेने का। क्या तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि फिफ्थ क्वेश्चन का तो हमने डेटा भी लिखा था बेटा? ये वाला क्वेश्चन आपको डेटा से ही रखना पड़ेगा दिमाग में, क्योंकि यहां एक एरोमेटिक है। तुम्हें वैल्यू याद हो या ना याद हो, मैंने तो आज बताई थी। क्या आप देख पा रहे हैं? हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे ऑर्डर में, तो इसका आंसर होगा 231। ये एक लौता डेटा है जो मैंने रेजोनेंस एनर्जी में तुम्हें बताया था, तो ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। सेम क्वेश्चन में कई बार बोल दिया जाता है HOH बताओ पर पाई बॉन्ड, पर पाई बॉन्ड मतलब इसमें 1 से डिवाइड करो, इसमें 2 से, इसमें 3 से, तो आंसर आ जाता है शायद क्या आता है 1 2 3। अरे यार, एक पाई बॉन्ड के लिए HOH कितना, डिवाइड कर दो, थ्योरेटिकल चीज है। बधाई हो बधाई। तो अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि ये सारे एरोमेटिक, तो रिश्वत का प्रपोर्शन एक जैसा होगा। कर लेंगे डबल 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 कर लेंगे जी। बिल्कुल दे देंगे यार, क्या है को टेंशन लग रहा है? बीबी से होमवर्क दे दो। अरे दे देंगे बीबी से होमवर्क। तो ये आपको कुछ छोटे से हल्के फुल्के क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। तो आपको मैं एक बात अनाउंस करना चाहता हूं, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। सुन के मेरे भाई, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ नहीं सकता, ये क्वेश्चन आईआईटी में आ नहीं सकता। आएगा, 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 आने वाला
आएगा। मेरे भाई ये 3 क्वेश्चन मैंने यहां अलग से बना दिए हैं, एंड ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इन सब में हमें अलग अलग चीज करनी है। इसमें HOH का ऑर्डर, इसमें HOC का ऑर्डर, और इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोमेरिक ब्यूटीन है, और इसमें बहुत मजा आएगा। नहीं भाई साहब, 11th में हाइड्रोकार्बन नहीं होता। 11th की एनसीईआरटी का हाइड्रोकार्बन में 11वीं के लिए करा दिया करता था, बट आईआईटी के लिए कोई हाइड्रोकार्बन नहीं होता। आईआईटी के लिए हाइड्रोकार्बन 12th में ही आता है। एंड मेजबान साहेबान, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आइसोमेरिज्म। देखो, वादा किया था ना कि स्टार्ट कर दूंगा, वादा मैंने निभाया है, और आइसोमेरिज्म स्टार्ट कराया है। तनिष्क भाई, तनिष्क भाई, शिवम, ऑलमोस्ट इट्स ट्रू। हाँ, मतलब 99% इट्स अ ट्रू। स्टार्ट कहां हुआ? क्या बात कर रहे हो? स्टार्ट नहीं हुआ आइसोमेरिज्म। कह रहा आइसोमेरिज्म कहां स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ आइसोमेरिज्म, देखिए। सही है जी। उसी का सिलेबस कब तक फिनिश हो जाएगा मैं बता दूं। अगली 4 क्लास जो है, 4 से 5 क्लास, वो सेफ साइड में 5 क्लास, सेफ साइड में 5 क्लास, राइट। अच्छा सुनो, पहले होमवर्क सुन लो यार। सीट है ना आपके पास, उसका एक्सरसाइज 1 एंड 2, उसका एक्सरसाइज 1 एंड 2 सुन लो। यस रतन, यू आर राइट। शिवांश, यू आर राइट। सब करेंगे दोस्त, सब करेंगे। पूजन, यस यू आर राइट। भाई इसमें यार वो एक फिर पूछ रहा, आप 12th में रहोगे ना। मैं तो, मेरा काम ही पढ़ाना, मैं शिक्षक हूं, एडुकेटर हूं, और तो मेरा काम तो पढ़ाना ही है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास तक आपको करके लाना है सीट और कॉपी का होमवर्क। बीवी से होमवर्क अगली क्लास में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। चलिए जी, टाटा बाय बाय। ओहो।